आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और राज्यपाल से विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील की है इस प्रतिनिधिमंडल ने। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि राज्यपाल ने भी जल्द से जल्द तमाम पहलुओं पर विचार कर हस्ताक्षर करने की बात कही है बिल पर। महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासी पेच लगातार फंसा हुआ है। राजभवन में अभी भी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई है कि इस पर हस्ताक्षर कर लिया जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव है। सर, 2 दिसंबर 2022, 3 जनवरी 2023, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। गवर्नर के पास मेरी जानकारी में 3 विकल्प होते हैं। बिल जब आता है उसको स्वीकार कर लें, दस्तखत कर दें, अस्वीकार कर दें, दस्तखत करके वापस भेज दें, या विचार के लिए रखें। विचार के लिए रखने पे संविधान में कोई समय सीमा क्योंकि नहीं लिखी गई है, तो अनिश्चितकालीन भी अगर गवर्नर चाहे तो रख सकते हैं। इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितकालीन वाली बात चालू हो गई। नुकसान क्या क्या हो रहा है इससे? अगर अनिश्चितकालीन तक अगर विधेयक को रोका गया तो क्या नुकसान हो रहा है? जिन बच्चों को इस आरक्षण के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती लेना है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में सेवाएं उपलब्ध करानी है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के। चलिए, क्या कुछ सरगर्मी रही, क्या कुछ गहमा गहमी रही है इस मुलाकात के बाद, वो हम समझते हैं। एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अभिषेक, मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद निकलकर यह सामने आया है कि कुछ खास बात बन नहीं पाई है। राज्यपाल महोदया ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है इस प्रतिनिधिमंडल को, मतलब पैंच अभी भी फंसा हुआ। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो मुलाकात है इसे औपचारिक कह सकते हैं, क्योंकि सरकार या कांग्रेस अपनी तरफ से इस बात को बताना चाहती है कि राज्यपाल के पास हमने एक और अनुरोध किया है, और वो अनुरोध जो वरिष्ठ मंत्री थे कांग्रेस के सरकार के, वो उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन इससे कोई विशेष बदलाव आना नहीं है। राज्यपाल को जो फैसला करना है राज्यपाल वो ही करेंगी। और आज जो रैली हुई है, अब देखिए सुमित, दरअसल पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है। चुनावी साल है, कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को, तो इसीलिए अब राजनीतिक दल ये जो टेक्निकल पक्ष है, साइन होना नहीं होना, ये तो अपनी तरफ है ही, उसके अलावा पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान भी सभी नाप तौल रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस ने इसीलिए एक बड़ी रैली आज यहाँ पर की, उनकी प्रभारी शैलजा शामिल हुई और कांग्रेस ने कहा कि इस मसले पर लड़ेंगे। बीजेपी पर पूरा आरोप लगाया कि वो या तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने को कहे या तो बताए कि वो आरक्षण के खिलाफ है। तो पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है। हर कोई पॉलिटिकल माइलेज इस पर लेना चाह रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। बीजेपी इस पर कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस बीजेपी पर मढ़ रही है, और राज्यपाल को जो भी इस पर टेक्निकली फैसला लेना है वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो उस पर फैसला लेंगी। अब आने वाले दिनों में इस पर रार समित और बढ़ेगी। ये शुरुआत है चुनावी साल में एक रैली की, कांग्रेस के बाद भाजपा इस पर सामने आएगी, कभी फिर कांग्रेस सामने आएगी। तो कुल मिलाकर चुनावी साल है, इसलिए पॉलिटिकल एंगल से सभी पार्टियां इस पर सोचने भी लगी है। बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर SC ST का, इसलिए और 29 सीटें यहाँ पर उनकी है, इसलिए इस नफ़ा नुकसान को ध्यान में सभी रखकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस मसले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। वही कोशिश आज कांग्रेस ने एक बड़ी रैली के जरिए यहाँ पर की है। बिल्कुल अभिषेक, आरक्षण का ये जो मुद्दा है, OBC आरक्षण का ये जो मुद्दा है, वो मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, या हम कहें एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। यही वजह है कि ये मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है, 1 महीना हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये मुद्दा अब तक सुलझ गया होता। अभिषेक, बिल्कुल वही मैंने कहा कि चुनावी साल है, दूसरा एक बड़ा वोट बैंक है इसके दायरे में, आरक्षण के दायरे में आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़,
यहाँ पर 29 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मायने सीटों के लिहाज से, वोटों के लिहाज से इस आरक्षण विधेयक का है। इसीलिए पूरी तमाम सियासत इस पर हो रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राज्यपाल पर अब कांग्रेस दिनों दिन एग्रेसिव होती जा रही है, खुलकर उसके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अब तीखे तेवर यहाँ पर अपनाने लगे। उनका कहना है कि वो सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल ये साइन नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि इस प्रकार की रैलियां हो रही हैं, तीखे बयान सामने आ रहे हैं। और जैसा मैं बता रहा हूं कि बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, ये मसला भी रुकेगा नहीं और आगे आग इस पर तेज होगी, सभी अपने अपने तरीके से, क्योंकि अलग अलग समाज के लोग भी इस पर सामने आ रहे हैं। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखेंगी, क्योंकि कुछ महीने बाद जो चुनाव है हर कोई कन्विंस करने की कोशिश करेगा यहाँ पर इन समाज को कि हम आपके पक्ष में खड़े हुए हैं और सामने वाली पार्टी जो है वो इसके खिलाफ है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही दिलचस्प मामला हो चुका है ये। आने वाले समय में और क्या कुछ होता है ये देखना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कबाड़ कारोबारियों पर जीएसटी ने छापा मारा है। जीएसटी की टीम ने 40 सदस्यीय टीम ने 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। मंसूरी ट्रेडर्स, यूनिट मेटेलिको, आजहरी ट्रेडर्स, प्रिंस ट्रेडर्स के मालिक हैं जिन पर छापामार कार्रवाई हुई है। कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करती है ये फर्म। फर्जी लेन देन की आशंका को लेकर कार्रवाई हुई। सागर डिवीजन के नेतृत्व में 5 जिले के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। छतरपुर संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी। एक साथ 4 जगह छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें जिन कबाड़ के कारोबारी हैं, जो फर्म है, उनका नाम प्रिंस ट्रेडर्स, मंसूरी ट्रेडर्स, अजहरी ट्रेडर्स और यूनिटी मेटेलिको पर एक साथ 40 सदस्यीय जीएसटी विभाग की करीब 40 सदस्यीय टीम ने एक साथ छापामार कार्रवाई की है, जिसमें आरोप है कि कहीं ना कहीं जो कबाड़ के कारोबार है, क्योंकि बड़े स्तर पे कबाड़ का कारोबार करते हैं जो फर्में हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं फर्जी लेन देन किया गया है, जिसको लेकर उसकी जांच की जा रही है। और जीएसटी की इस कार्रवाई से पूरे जो कबाड़ कारोबारी हैं और भी अन्य कबाड़ कारोबारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और जो ट्रेडर्स के संचालक हैं वो भी हतप्रद है कि आखिरकार जीएसटी ने एक साथ 40 सदस्यीय टीमों के साथ आकर 4 जगह दबस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की है। और अधिकारियों का ये कहना है कि 24 घंटे के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इनके द्वारा कितना फर्जी लेन देन किया गया है। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।